बहराइच परिषदीय स्कूलों में पढ़ेंगे अवैध मदरसों के 40,000 विद्यार्थी। अवैध मदरसा संचालकों में हड़कंप। उत्तर प्रदेश में संचालित हजारों की संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में तालीम हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब अवैध मदरसों में तालीम हासिल करने वाले विद्यार्थियों का दाखिला परिषदीय विद्यालयों में करवाया जाएगा। सरकार की तरफ से जनपदों को जारी किए गए पत्र के बाद मदरसा संचालकों में अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है। जिलाधिकारी की निगरानी में अल्पसंख्यक विभाग ने टीम बनाकर मदरसों का सर्वे शुरू करा दिया है। जनपद बहराइच में कुल 301 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं, जबकि 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त यानी अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। इन अवैध मदरसों में तालीम हासिल करने वाले 40,000 छात्र छात्राएं अब परिषदीय विद्यालय में अब शिक्षा ग्रहण करेंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा डीएम को जारी किए गए पत्र के अनुसार सर्वे करने की कवायद शुरू कर दी गई है। अति शीघ्र ही इन सभी बच्चों का दाखिला परिषदीय विद्यालयों में करवाया जाएगा। शासन के द्वारा जारी किए गए पत्र के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। इस पूरे मामले पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि जिला अधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर 3 सदस्यीय अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है। सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। सर्वे पूरा होते ही सभी बच्चों का दाखिला परिषदीय विद्यालयों में करवाया जाएगा। सरकार की तरफ से क्या ये फैसला है? शासन का निर्देश आया है कि जनपद में जो मदरसे संचालित हो रहे हैं, इन मदरसों में अगर कोई गैर मुस्लिम बच्चा अध्ययनरत है तो उसको उसका नामांकन हटा करके परिषदीय विद्यालय में करा दिया जाए, पहला। दूसरा निर्देश इसमें यह है कि अगर जो जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उन मदरसों के बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में करा दिया जाए। बहराइच में कितने ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और कितने ऐसे छात्र हैं जिनको शिफ्ट करना है? इससे पूर्व शासन के निर्देश के क्रम में जो सर्वे किया गया था, उसमें लगभग 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। और जो निर्देश आया उसमें यह भी है कि अगर कोई मदरसा छूट गया है उस सर्वे में तो उसको भी इसमें ले लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। और दूसरी चीज, इसके लिए आदरणीय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा टीम गठित कर दी गई है। उसमें हर तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हैं। और जितने भी हमारे जनपद में, जैसे हमने आपको बताया कि 495 लगभग मदरसे सर्वे में लिए गए थे, तो उसमें लगभग 40,000 बच्चे, मतलब इतनी बड़ी तादाद पर एक जनपद की हालत है। समझिए कि लगभग 40,000 बच्चे इन मदरसों में अध्ययनरत हैं। और इनमें अध्ययनरत बच्चे हैं, ना तो इनको कोई अंक पत्र जारी होता है, ना कोई इनको प्रमाण पत्र जारी होता है, मतलब इनकी शिक्षा कोई औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आ पाती है। तो एक तरह से ये इन बच्चों के साथ अहित ही हो रहा है। इसलिए सरकार का ये निर्देश है कि इन बच्चों को मान्यता प्राप्त परिषदीय विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया जाए।